और आपको मालूम होगा कि आज मुंबई महानगर पालिका के अलग अलग जो इश्यूज है उस इश्यूज को लेकर और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की महायुति सरकार के जो अलग अलग जनहित विरोधी जो उनकी भूमिका है उसके बारे में विस्तृत आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ आदरणीय अलका लांबा जी से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अलका लांबा जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुरेश जी। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं मुंबई रीजनल कांग्रेस दफ्तर में हूँ। मेरे साथ मेरी नवनियुक्त महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तुलिप जी हैं और मेरे साथ मुंबई की ऑल इंडिया महिला कांग्रेस प्रभारी श्री अरोड़ा जी भी है। मेरे साथ पूरी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी है। मेरा आज के दौरे का मकसद यही है कि हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मुंबई के विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव में बहुत सक्रिय थी, अनीशा बागुल जी की अचानक मृत्यु हुई। उनको हम याद करते हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद हमने रजनी शेट्टी जी को महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रही और मुझे खुशी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने एडवोकेट तुलिप जी के नाम पर मोहर लगाई और आज उन्हें महिला कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष के तौर पर इन्हें पदभार सौंपने के लिए, जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं खुद आज यहाँ पर आई हूँ। आज शाम को पद ग्रहण और शपथ समारोह होगा। उसके बाद हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा बीएमसी के चुनाव को लेकर, जिसे लगातार भाजपा की डबल इंजन की सरकार अपनी हार को देखते हुए टालते चली जा रही है। 2017 का चुनाव 5 साल पूरे हुए 2022 में होना था, लेकिन लगातार इसे बहाने से किसी तरह टाला जा रहा है। समय पर चुनाव ना करवाना भी लोकतंत्र की कदम है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार हम दबाव बना रहे हैं कि बीएमसी की 227 सीटें, जिसमें 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और ये महिलाओं को पंचायत हो, स्थानीय निकाय हो, नगर निगमों में, देश में आरक्षण का अधिकार किसी और में नहीं, कांग्रेस की सरकारों में ये कानून में, संविधान में बदलाव हुए और संशोधन हुए और महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से अधिकार दिए गए कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर मात्र अपना एक वोट तक, मतदाता तक सीमित ना रहे, चुनाव में खड़े हो। लेकिन आज 227 के साथ 114 महिलाओं को उनके चुने जाने के अधिकार से, विकास में भागीदारी से वंचित रखा जा रहा है और भाजपा की सरकार चुनाव कराने से डर रही है। ठीक इसी तरह हिमाचल में भी हुआ। हिमाचल की भाजपा की सरकार, विधानसभा चुनाव आ रहे थे, इसलिए अपने नगर निगम के चुनावों को लगातार हिमाचल की सरकार, भाजपा की उस समय की टालती रही। लेकिन विधानसभा हुआ, बुरी हार हुई भाजपा की हिमाचल में। उसके बाद अब हमारी सरकार ने जब हिमाचल नगर निगम के चुनाव कराए तो पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में हमारी सरकार ने नगर निगम में वहां पर जो है एक मजबूत सरकार देने का काम किया है। ठीक उसी तरह हमें विश्वास है कि यहाँ पर भाजपा की डबल इंजन के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। विकास के नाम पर जो नगर निगम की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार की बलि चढ़े वो प्रोजेक्ट, और लोग बदलाव चाहते हैं, लोग वोट करना चाहते हैं, लेकिन लगातार भाजपा की सरकार इन्हें रोक रही है। इसे लेकर महिला कांग्रेस पूरी तरह आंदोलन करेगा और महिलाओं के इनके हक से उन्हें वंचित नहीं रहने देगा। ये भाजपा की पहली बार कार्रवाई नहीं है कि पहले अधिकार नहीं देंगे, अधिकार देंगे तो छीन लेंगे। जैसे मैंने कहा, बीएमसी में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार कांग्रेस की सरकारों ने दिया, लेकिन आज उन्हें अधिकार छीनकर वंचित रख रहे हैं। ठीक उसी तरह 33% महिला आरक्षण कानून लोकसभा में पारित हो गया है, पर भाजपा की सरकार उसे लागू नहीं होने देगी। ये महिला विरोधी कदम है, जिसे भाजपा को 1 दिसंबर से केंद्र में जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने ये तय किया है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लोकसभा संसद का घेराव करेंगे। हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि 33% महिला आरक्षण कानून जो पास हो चुका है उसे लागू करने में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं। महिलाओं को अधिकार से, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, मुंबई बीएमसी का, और चाहे लोकसभा
और विधानसभाओं में महिलाओं को अधिकार की बात हो, उसे वंचित रखकर उनके अधिकारों को छीनने का काम एक महिला विरोधी डबल इंजन भाजपा सरकार मुंबई महाराष्ट्र में, देश में कर रही है, जिसके लेकर हम पूरी तरह जो है अपनी कमर कस चुके हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, 14 दिसंबर को भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर का लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग और देश के लोग जो मतदाता है वो इकट्ठा हो रहे हैं। वोट चोरी जो देश भर में हो रही है, वोट चोरी की सरकारें बन रही है, जिसे लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ, चाहे वो महाराष्ट्र के उदाहरण दियो, कर्नाटक के उदाहरण दियो, और चाहे अब हरियाणा का उदाहरण दिया गया हो, और अब जल्द बिहार में कब और कहां और कैसे वोट चोरी हुई है, इसके सबूत को लेकर भी राहुल गांधी जी एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। हमारा जो स्टैंड है उस पे हम खड़े हुए हैं। हम कतई भी चुनाव की हार और जीत से अपने मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लगातार वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं और उसके मुख्य अपराधी जो है, इस सारे अपराध को जो संरक्षण दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार हैं। 14 तारीख को रामलीला मैदान पर मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से भी अपील करने आई हूं, चलो दिल्ली रामलीला मैदान। 1 तक से संसद सत्र है, 19 तक चलेगा, और ठीक उसके भी 14 तारीख को, 14 दिसंबर रामलीला मैदान में हम इस सरकार को घेरेंगे। हम घुटने पे लाएंगे चुनाव आयोग को, जो संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक अधिकारों को छीनते हुए मूक दर्शक बनकर देख ही नहीं रहा, उस अपराध में शामिल भी है। इस तरीके से एक आदमी ने इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट किया, और इसी साल वो बिहार में भी जाकर वोट करते हैं। एक आदमी एक साल में 2 राज्यों में 2 विधानसभाओं में वोट करता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं करता हूं। लगातार एक घर में कितने वोट बने हुए हैं, और किस तरीके से हमने बिहार में देखा, हरियाणा से, महाराष्ट्र से भर के ट्रेनें वहां वोट करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी उनसे वोट करवाया जाता है। सो इस तरीके के फर्जी वाला जो वोट का हो रहा है, बिहार में पूरा वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने की, 65 लाख वोटों को काट दिया गया था। हम उसी पहले दिन चीख रहे थे कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये चुनावों को प्रभावित कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और लोकतंत्र की हत्या हुई। 25 लाख मतदाता नए बना दिए गए, कब बने, कौन बने, कैसे 65 लाख कच्चे। यही काम मुंबई बीएमसी में चुनावों में जो देरी करवाई जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि चुनावी मतदाता सूचियों को अपने मुताबिक प्रभावित किया जाए, वार्ड को अपने मुताबिक बनाया जाए, मतदाता सूची में कौन कहां मतदान करेगा उस हिसाब से प्रभावित किया जाए। लेकिन हमारी पूरी पैनी नजर मतदाता सूची पर रहेगी, चुनाव आयोग पर रहेगी, भाजपा की इन चालों पर रहेगी, और हम अब आराम से नहीं बैठेंगे। हम इस सरकार को बिल्कुल चोरी की सरकार को जनता के माध्यम से, वोट के माध्यम से बर्खास्त करके ही रहेंगे। आज देश के अंदर जो हालात बन चुके हैं, सिर्फ धन और बल के दम पर पूरे लोकतंत्र, पूरे संविधान को ताक पर रख दिया गया है। बिहार के चुनाव में मैं खुद रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीच चुनाव में लोगों के खातों में 10,000 चुनाव चल रहा है, वोट हो रहा है, पहला चरण, पहला 10,000, दूसरा चरण, दूसरा 10,000, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देख रहा है कि किस तरीके से भाजपा बीच चुनाव में 10,000 रुपया डालकर और 2 लाख रुपया और चुनाव के बाद का लालच देकर उनका वोट लेती रही, और जिन 1 करोड़ खातों में 10,000 डाले, उन्हीं को चुनावी ड्यूटी सौंप दी गई। पूरी तरह से धन और बल से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, वोट चोरी करके ये सरकार बनी है, जिसके खिलाफ मैं एक अपील करने यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ के बाद कल मैं रांची, झारखंड में इस समय होंगी, वहाँ पर भी हमने, जैसे यहाँ पर हमारी ईसाई धर्म से संबंध रखने वाली अल्पसंख्यक महिला के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, उसी तरह झारखंड में महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है हमारी, वो आदिवासी समाज से आती है,
उसके बाद मैं 2 तारीख को भोपाल मध्य प्रदेश में हूँ, वहाँ पर एक दलित समाज की महिला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी जी का जो संविधान के तहत है कि जिसकी जितनी आबादी उसका देश की संपत्ति हो, संसाधन हो, नौकरियां हो, राजनीति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार संगठन और जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर हम प्रतिनिधित्व देने की जो है वो पूरे ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी, एक लास्ट अपील, 14 नवंबर 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली रामलीला मैदान 1 तारीख को वोट चोरी के खिलाफ, केंद्र की तानाशाह चोरी से वोट चोरी से बनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं सभी से अपील करूंगी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, एक वोट के संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई में आप शामिल हों। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं पत्रकार साथियों से